आगे जो अपडेट होगा इस खबर से जुड़ा हुआ आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हुए जो अगली बड़ी खबर है वो है ब्रिटेन से। ब्रिटेन जहां पर बीते 6 दिन से हिंसा लगातार चल रही है। हिंसक भीड़ प्रवासियों को निशाना बना रही है। होटल हुए, दुकानें हुई, यहां तोड़फोड़ की घटनाएं सामने आ रही हैं, आगजनी हो रही है। पुलिस ने 300 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार भी इस मामले में किया है। 3 बच्चियों की मौत के बाद ये हिंसा लगातार जारी है। आप तस्वीरें जो देख रहे हैं उन तस्वीरों को देखकर अंदाजा आप लगा सकते हैं कैसे ब्रिटेन में हालात बिगड़ते चले जा रहे हैं। ब्रिटेन जहां पर पिछले 6 दिन से ये हिंसक झड़प, हिंसक प्रदर्शन जारी है। होटल हुए, दुकानें हुए, तोड़फोड़ यहां चल रही है। खास तौर से प्रवासियों को निशाना बनाया जा रहा है। पुलिस ने 300 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है। 3 बच्चियों की मौत के बाद से ही जो लोग हैं वो भड़क गए हैं। उनके जरिए प्रदर्शन भी हो रहा है और खास तौर से प्रवासियों को ये जो हिंसक प्रदर्शनकारी हैं ये निशाना बना रहे हैं। चाकू से हमला हो रहा है। 3 बच्चियों की मौत हो गई है। 9 लोगों के जख्मी होने की खबर है। इस खबर को लेकर मेरे सहयोगी दानिश रिजवी न्यूज रूम से लाइव मेरे साथ में जुड़ गए हैं। दानिश, अभी तक बांग्लादेश को लेकर हम अपडेट दे रहे थे, ईरान इजराइल का जिक्र कर रहे थे, ये ब्रिटेन में क्या हो गया? ब्रिटेन में पिछले 1 हफ्ते से लगातार हिंसा जारी है। हिंसा सिर्फ इस बात पे हुई क्योंकि वहां पर एक साउथपोर्ट के इलाके में डांस की क्लास चल रही थी। उस दौरान एक युवक 17 साल का युवक पहुंचता है और 3 बच्चों को कत्ल कर देता है और तकरीबन 1 दर्जन के आसपास लोग घायल हो जाते हैं। उसके बाद एक अफवाह फैलती है कि ये एक मुस्लिम युवक है। उसके बाद ये अफवाह इतनी ज़बरदस्त तरीके से फैलती है कि इंग्लैंड के तकरीबन 17 जगहों पर 17 शहरों में तोड़फोड़ शुरू हो जाती है। अप्रवासियों को लेकर एक अजीब तरीके से एक उग्र प्रदर्शन शुरू हो जाता है और इसका जो नेतृत्व कर रहे हैं दक्षिणपंथी के लोग कर रहे हैं, जिसको लेकर लगातार अब वहां पर हिंसा बढ़ती जा रही है। होटलों में तोड़फोड़ की जा रही है। यहाँ तक कि शरणार्थी का एक होटल था, उस पर हमला किया गया, उसके शीशे तोड़े गए, उसकी चेयरें तोड़ी गई, तकरीबन कई 100 लोग घायल भी हो चुके हैं। और उसके बाद पुलिस और दक्षिणपंथियों के बीच वहां पर हिंसक झड़प भी हुई है। लगातार ये चीज़ बढ़ती जा रही है, जिसको लेकर इंग्लैंड के पीएम ने इस बात उन्होंने साफ अल्फाज में कहा कि जो हमला शरणार्थियों के होटल पर हुआ है वो निंदनीय है। उसको लेकर उन्होंने कहा कि गुंडों को जेल भेजने के लिए उन्हें जो भी करना पड़ेगा वो करेंगे। पुलिस गिरफ्तारियां करेंगी, लोगों को रिमांड पर रखा जाएगा, आरोप लगाए जाएंगे और सजा भी दी जाएगी। मैं गारंटी देता हूं कि इस हिंसा में शामिल होने पर आपको पछतावा होगा, चाहे आप सीधे तौर पर हों, इनमें शामिल हों या ऑनलाइन हों। इस तरीके से स्टीरमन ने जिस तरीके से ये बयान दिया है कि इससे लगता है कि आने वाले वक्त में वहां पर दक्षिणपंथियों और जो जिस तरीके से एक उग्र प्रदर्शन हो रहा है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। और ये कार्रवाई इस बिना पर भी होगी क्योंकि जो जिस तरीके से शरारती के होटलों को, उनके घरों को उनको निशाना बनाया जा रहा है और लगातार निशाना बनाया जा रहा है। और ये 1-2 दिन की घटना नहीं, पिछले 1 हफ्ते से धीरे धीरे ही इंग्लैंड का कुछ इलाका और नॉर्थ आयरलैंड का कुछ इलाका पूरी तरीके से हिंसा की आग में झुलस रहा है। अब हिंसा की आग जगह जगह सुलगती हुई नजर आ रही है। दानिश, आप रहिए। ब्रिटेन में दंगों के बीच में पीएम स्टॉर्मर ने दी है बड़ी चेतावनी भी, अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही है। जो अभी दानिश बता भी रहे थे, प्रदर्शनकारियों को अंजाम भुगतना पड़ेगा। जो लोग अब माहौल को खराब कर रहे हैं, हिंसा को बढ़ावा दे रहे हैं, उन्हें अंजाम भुगतना होगा। साथ ही साथ स्टॉर्मर ने साफ कह दिया है कि गारंटी देता हूं कि प्रदर्शनकारियों को पछतावा होगा अपने इस किए पर। हम अपराधियों को सीधे तौर पर कटघरे में लाएंगे, यानी जो लोग कानून को हाथ में ले रहे हैं, जो लोग माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके खिलाफ अब सख्त एक्शन होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है, सबसे चैलेंजिंग सिचुएशन ये दानिश कि पहले हालात को कंट्रोल करना होगा, उसके बाद प्रदर्शनकारियों को फिर कड़ी सजा देने की बात होगी। कंट्रोल करने की ज़रूरत है। पहले कि अफवाह को जिस तरीके से अफवाह फैली थी उस अफवाह पर ब्रेक लगाना होगा। और एक कहावत है कि अफवाह के कोई हाथ और पैर नहीं होते हैं, अफवाहें फैलती हैं तो फैलती ही जाती हैं। और एक अफवाह में पूरा ब्रिटेन जिस तरीके से जल रहा है, वाकई एक ब्रिटेन जैसे देश में जहाँ पर कानून व्यवस्था के मानी जाती है कि वहाँ पर कानून व्यवस्था का पालन किया जाता है, पालन कराया जाता है, वहाँ पर पुलिस काफ़ी सख्ती से पेश आती है, कानून का वहाँ पर अच्छे राज होता है। लेकिन अगर ब्रिटेन जैसी जगह पर इस तरीके की हिंसा फैलती है और अप्रवासियों के खिलाफ, तो ये वाकई ब्रिटेन के लिए, ब्रिटेन के प्रधान वहाँ की
सिक्योरिटी के लिए, वहाँ की सेना के लिए, वहाँ की पुलिस के लिए एक चिंता का चुनौतियां विषय जरूर इसलिए भी है। ज्यादा है कि अभी हाल ही में चुनकर आए हैं स्टॉर्मर। लोगों का बड़ा भरोसा है कि वहां पर हालात सामान्य हो, बेहतर हो और लोगों के लिए सेफ माहौल हो। स्टॉर्मर इसीलिए सख्ती की बात कर रहे हैं, इसीलिए चेतावनी स्टॉर्मर की तरफ से दे दी गई है। दानिश रिजवी, बहुत शुक्रिया आपका ये सभी अपडेट्स हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। नजर आप रखिएगा इस बड़ी खबर पर, आगे जो अपडेट होगा दर्शकों तक पहुंचाएंगे। एक छोटा सा ब्रेक यहां पर ले रहे हैं, लौटेंगे।